औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, अगर ड्यूरिंग लेक्चर आपको आवाज़ आना बंद हो जाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ़ौरन अनम्यूट करके या तो मुझे बताएंगे या मुझे फ़ौरन मैसेज करेंगे कि आपको आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। और एक बार बताने के बाद जब कोई बता देगा एक बार, तो फिर बाकी सब नहीं बताएंगे। जो एक बार कोई बच्चा बोलेगा तो डेफिनेटली सबको पता चल जाएगा कि सर की आवाज़ नहीं आ रही है। और जब कोई एक बच्चा कहेगा तो वो सब बच्चे सुन लेंगे, मुझे भी आवाज़ आ जाएगी मेरे पास स्पीकर में, सही है। तो अगर माइक कहीं काम करना छोड़े तो आप प्लीज़ मुझे फ़ौरन इंटरप्ट कीजिएगा। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं हम लास्ट क्लास में क्या प्रैक्टिस कर रहे थे, ताकि मैं उसी हिसाब से फिर अपनी स्पीड मेंटेन करूं और वो चीज़ पढ़ाऊं, प्लीज़। सर प्रीपेड पढ़ाया था आपने और 2018 तक हुआ था। ओके बेटा, तो इसका मतलब है प्रीपेड की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है। जी हाँ, प्रीपेड यानी आप लोगों ने घरों पर खुद प्रैक्टिस किया होगा, उम्मीद करता हूँ। अल्लाह अकबर। यस सर तो प्रीपेड को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो फिर हम प्रीपेड को अगर आप डिस्कस। जी, तो अगर आप प्रीपेड को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम प्रीपेड को ही बढ़ा लेते हैं आगे, ठीक है। और जनाब आली प्रीपेड की प्रैक्टिस हम शुरू कर लेते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एंट्री बना के दिखा दूंगा, अगर आप कहेंगे नहीं बनानी तो नहीं बनाएंगे जनाब आली, सही है। अच्छा जी, सर बस वल्वरी बोलते हैं ताकि हम ओके ओके, मैं समझ गया। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम वर्बल बात कर लेंगे, बल्कि ज़्यादातर हम वर्बल बात करते हैं, राइट। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लिख के दिखा देंगे, ऐसा कर लें, ठीक है। ओके। कौन से ईयर से स्टार्ट करूँ मैं, 5 ईयर अपने सामने कौन से ईयर से रख लूँ भाई जी बच्चों। 17 प्राइवेट। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने मेरे साथ लास्ट क्लास में प्रीपेड पढ़ा है, उसके बाद फिर प्रीपेड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रीपेड में फॉर द ईयर भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नहीं नो सर, वो नहीं सर। किया। ओके ओके ओके, चलें ठीक है। 2000 जी 2018 17 16 17 7 रेगुलर। 17 रेगुलर, ओके जी शुक्रिया। 2017 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर है जनाब आली 2 और 3 भी है, ठीक है। आई होप आप सबके सामने क्वेश्चन इस वक्त मौजूद है, और जैसे आप हैंड रेस करेंगे मैं सवाल पढ़ना शुरू कर दूंगा और प्रीपेड के एडजस्टमेंट बोलना शुरू करूंगा। स्टार्ट करूं। 2017 यस रेगुलर, सर। 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 आप सब लोगों के सामने इस वक्त प्यारे बच्चों। और ज़रा हम इसको जल्दी से ब्लैंक कर दें ताकि स्क्रीन पर ये ना हो कि जनाब ये क्या काम हुआ हुआ है, देखने वाला मासूम इंसान परेशान ना हो। ओके जी रिपीट की प्रैक्टिस हो रही है इस वक्त बच्चों। 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और एडजस्टमेंट नंबर है जनाब अली, जनाब 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 एडजस्टमेंट नंबर है एक भी नहीं। जनाब क्या कहते हैं आप लोग। यस सर, 2 यस में सर, नहीं है, नहीं है। 3 क्वेश्चन 3 नंबर में। 3 पे आ क्वेश्चन गया, नंबर राइट 3 में। नाउ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर जब आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप अपने पास लिख लें कि क्वेश्चन नंबर 3 की एडजस्टमेंट हमने करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 की एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हम सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे, लाइक अनअर्न्ड, प्रीपेड, एक्रूड। एक्रूड हम कर चुके हैं, प्रीपेड हम इस वक्त कर रहे हैं, और अनअर्न्ड पढ़ने के बाद, सही है। तो ये सवाल एक्सेप्शनल क्वेश्चन है और हम डेफिनेटली इस सवाल को करेंगे, बट अभी हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे, राइट। क्योंकि इसमें एक ओके सर। एडजस्टमेंट के अंदर एक से ज्यादा एडजस्टमेंट नजर आ रही हैं, सही। तो इसलिए मैं आपको ये अभी, अब जैसे मैं इसमें मिसाल के तौर पे आपको पढ़ाने जाऊंगा ना, तो आपको मैं एडजस्टमेंट ए में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं आपको पूरा सवाल डिस्कस करूं आपके साथ कंप्लीट। वो कब होगा, जब हम सारी एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे, फिर मैं आपके हवाले करूंगा ये सवाल के भाई से अटेम्प्ट करो, और फिर आपको अंदाजा होगा कि आप कहाँ क्या मिस्टेक कर रहे हैं, समझ गए। आवाज नहीं आ रही मेरी। आ रही है सर।
हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? कोई एक यस सर, मुझे भरपूर बता आ सके? रही। एक मिनट, आप लोग बोल रहे हैं बट आपके पास भी नहीं आ रही थी मुझे। सारा सेटअप खराब हो गया था। आ गई, आवाज आ गई। मेरी आवाज आपको आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि भाई अगर आपको किसी लम्हे पे लगे कि अच्छा मेरा माइक म्यूट मैंने नहीं किया था, खुद हुआ है अभी। जब मैं माइक म्यूट करूंगा तो मैं आपको बोल के करूंगा कि भाई अभी मैं जरा आवाज नहीं आ रही होगी तो मैं माइक म्यूट करके सही करूंगा। बट अभी जो है ये खुद हुआ था, जो भी मामलात हुए थे। अब आप सबको आवाज आ रही है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ और नेक्स्ट ईयर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। इस ईयर के एडजस्टमेंट को अभी हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे जानबूझकर, ठीक। ओके। जनाब जनाब जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट ईयर है हमारे पास कौन सा? जी तो हुज़ैफा। 2017 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 2017 2। प्राइवेट, 2017 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 1। जी, वन बाय वन आप लोग बोलते जाएंगे तो अच्छा होगा, मैं वन बाय वन मौका देता जाऊंगा। फातिमा जल्दी से बताइए, 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या बनाई? Rent expense debit, prepaid and credit 20,000. रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, और आप कहती हैं 20,000। ये 20,000 मुझे सर समझ नहीं आया। सर मुझे अमाउंट में थोड़ी कंफ्यूजन सर हो रही है। सर मैंने ओके ओके, 30,000 से मैं बनाई है, वन बाय वन पूछ रहा 30,000। हूँ ये भाई, सर वन बाय वन। अबे 30,000 नहीं। सब लोग जुम्मा बाजार नहीं लगाओ। जब मैं बोलूंगा जिसका नाम लूंगा वो माइक अनम्यूट करेगा, समझ आई? जिसका नाम लूंगा वो माइक अनम्यूट करेगा। और मैंने कब बोल दिया कि फातिमा जीत गई है? जो आप लोग मुझे बताए जा रहे हैं सारे, सब लोग ऑनलाइन क्लास लेने का तरीका भूल गए मुझे लग रहा है ना। चले कोई बात नहीं, याद आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना सब कुछ याद आ जाएगा आपको। भाई देखें, इसके एडजस्टमेंट है, मैं तरीका बता रहा हूँ, पूरा रिपीट कर रहा हूँ। जब मैंने प्रीपेड रेंट पढ़ा तो मैंने कहा एडजस्टमेंट बिलोंग्स टू प्रीपेड। मैं ऊपर ट्रायल बैलेंस में गया, मैंने जाके देखा रेंट वहां किस नाम से लिखा है, तो मुझे रेंट एक ही नाम से लिखा नजर आया, एंड दैट वाज प्रीपेड रेंट। इट मींस जब हमने पेमेंट की तो हमने सारे रेंट को अपना प्रीपेड समझा। और हमने कितने रुपए पे किए थे फातिमा? 60,000. और जब ईयर एंड पर एडजस्टमेंट डेटा पड़ा तो वहां कह रहा है प्रीपेड रेंट ईयर एंड पर 30,000 है। इट मींस मेरी बुक्स में प्रीपेड रेंट 30,000 से रिकॉर्ड नहीं, 60 से हुआ हुआ है, यानी ज्यादा हुआ हुआ है कम हुआ हुआ है? ज्यादा हुआ हुआ है। तो मैं अपने प्रीपेड को क्या करूं? कम। कम। इसका मतलब है प्रीपेड कन्वर्ट हो गया सही। है ऑटोमेटिकली किस में? एक्सपेंस में। आपने एंट्री सही बनाई है, रेंट एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड रेंट क्रेडिट। अब अमाउंट भी आप ही बता दें कितनी होनी चाहिए? 30 30। और ये 30 कौन सा वाला है, जो बाकी है या जो इस्तेमाल हो गया? यूज्ड है, ये यूज्ड है। एक्सीलेंट इस्तेमाल हो गया। एक्सीलेंट, बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जिसका नाम लूंगा वो माइक अनम्यूट करेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनयूज ऑफिस सप्लाईज ₹5,000। जी हुज़ैफा, एंट्री बताएं। प्रीपेड ऑफिस सप्लाई डेबिट और ऑफिस प्रीपेड सप्लाई। प्रीपेड ऑफिस सप्लाईज से पहले प्रीपेड नहीं लगाते, मैंने बताया था। क्योंकि ऑफिस सप्लाईज बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होती हैं? ऑफिस एक्सपेंस। सप्लाईज बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होती हैं? बोलो हुज़ैफा। एक्सपेंस। नहीं, ऑफिस सप्लाईज बाय डिफॉल्ट हमारा एसेट होती हैं भैया। एसेट है। तो यस सर। जो चीज ऑलरेडी एसेट है उसके नाम से पहले प्रीपेड लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो ऑफिस सप्लाईज, अब एंट्री बोलो दोबारा। ऑफिस सप्लाई डेबिट, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट। ओके, अमाउंट बोलो। 5,000 रुपए। ओके। अब मैं साथ साथ ये भी बता दूं आप लोगों को कि अगर आप में से कोई बच्चा जो है एंट्री पे एतराज करना चाहेगा, तो जब एंट्री बता दी जाएगी, जब एक बोलने वाला एंट्री पूरी बोल देगा तो फिर वो बच्चा कहेगा या मेरे समझाने के बाद बोलेगा कि सर एंट्री समझ में नहीं आई, बता दें, तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। अभी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट पहले से ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 15,000। इट मीन्स जब हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी हमने उन्हें अपना खर्चा समझा, ईयर एंड पे पता चला कि अभी 5,000 रुपए की सप्लाईज इस्तेमाल नहीं हुई। इसका मतलब है हम खर्चा ज्यादा लिख के बैठे हैं, खर्चे को कम करें और कहें कि अभी 5,000 की जो सप्लाईज बाकी है हमें पहुंचाएंगी फायदा अगले साल। इसका मतलब है ये हमारा एसेट्स है। आप सब लोगों ने अपने पास एंट्री बनाई, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 5,000 रुपीज से। इसके बाद मुझे नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट बैड डेट्स, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज मींस एक्रूड, और आखिरी क्लोजिंग जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री केस। इट मींस प्रीपेड की और कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड ईयर 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 में एडजस्टमेंट नंबर 1 बैड डेट्स के, नंबर 2 प्रीपेड, नंबर 2 इंश्योरेंस वाज पेड फॉर 6 मंथ्स ऑन जनवरी 1 2016। इंश्योरेंस 6 महीने की अदा की गई थी जनवरी 1 2016 को, और जब जनवरी 1 2016 को इंश्योरेंस पे की गई थी और हम बैठे हैं जून 30 2016, इट मींस हमने इंश्योरेंस के पैसे पहले से अदा कर दिए थे। और कितने वक्त के लिए अदा किए थे? सिर्फ 6 महीने के लिए, राइट। अच्छा जी, मोमिना, सर इसकी एंट्री नहीं बनेगी ना? अभी बात करते हैं ना बनेगी या नहीं बनेगी। मोमिना, ओके जी मोमिना जल्दी से बोले, एंट्री क्या यस बनाई सर। है? एंट्री बताएं बेटा, क्या बनाई है अगर सर बनाई है तो। मैंने बनाई है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 30,000 से। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट किया आपने और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट किया 30,000 से। जरा जल्दी से समझाएं क्यों। शाबाश, जल्दी से, तेज 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 बोलना है। सर इंश्योरेंस एक्सपेंस यानी चलो मैं बोल देता हूँ, एक छोड़ दो, तुम मिनट। परेशान नहीं हो भाई, परेशान नहीं हो, मैं बोल देता हूँ। क्योंकि हम अपने बुक्स में इंश्योरेंस की सारी अमाउंट को प्रीपेड लिख के बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं ये इंश्योरेंस हमने जनवरी 1 को अदा की थी और ये 6 महीने के लिए अदा की थी, और अब हम साल के आखिरी दिन बैठे हैं जून 30 को। इसका मतलब है हमारा प्रीपेड अब प्रीपेड रहा नहीं है, वो कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में। क्या फातिमा हमने अपना पास एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। हम सारी अमाउंट को अपना नो प्रीपेड कह के सर। बैठे हैं, तो हमें अपने प्रीपेड को करना चाहिए कम और उसे कन्वर्ट कर देना चाहिए किस में? एक्सपेंस मैम। तो आप सबने मोमिना ने एंट्री बिल्कुल सही कॉल की है, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, और अमाउंट भी बिल्कुल सही बोली है। कितनी मोमिना? 30,000 30,000। 30,000। शुक्रिया, शुक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर। इसमें कहीं प्रीपेड लिखा नजर नहीं आ रहा मुझे। सप्लाईज वाली एडजस्टमेंट प्रीपेड से बिलोंग करती है। जनाब 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 मोमिना से सुन लिया। महाजेब, ईशा, ईशा एडजस्टमेंट नंबर 5 सुनाए जल्दी से, वक्त कम है हमारे पास। तेज तेज आप लोग बोलें, बिल्कुल रुक के ना बोलें, तेज तेज बोलें। ईशा, कैन यू हियर मी? ईशा, ईशा क्लास में है? नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं। महाजेब आप बताएं जल्दी से। महाजेब मेरी आवाज आ रही है? मैं क्लास में हूँ, आप सबको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? यस सर आ रही है। तो भाई महाजेब और ये ईशा अभी तक अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे? इतनी देर क्यों लग गई है? यस सर आ रही है। शुक्रिया। एंट्री सुनाए जल्दी से महाजेब। यस सर। दोबारा बोलेंगी? 5। महाजेब बेटा 5th एडजस्टमेंट दोबारा बोले, शाबाश। एक मिनट यार, महाजेब की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? तुम सब लोगों को आ रही है महाजेब की आवाज? नो सर। हाँ मुझे भी नहीं आ रही। महाजेब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने माइक तो अनम्यूट कर लिया बट आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। महाजेब आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जरा माइक चेक करो, अपना हैंड फ्री चेक करो। सर मुझे एक चीज पूछनी है। जी प्लीज बोलें फातिमा। सर मैं पूछ रही थी, अब जैसे हम लोग पहले देखते हैं जैसे 5 है सप्लाईज ऑन हैंड लिखा हुआ है, और ऊपर हमने देखा ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज एक्सपेंस है, तो हम इस तरह से बनाएंगे ना, जो अनयूज्ड अमाउंट होगी उससे बनाएंगे एंट्री। नहीं देखें, ये जो ना, ये लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब हम ऊपर जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम खर्चा लिख के बैठे हैं या एसेट लिख के बैठे या हैं। तो जब हम जी ऊपर जाते हैं तो हमें नजर आता है हम सप्लाईज को खरीदते हुए खर्चा कह चुके हैं 5,000 रुपए, सही है। जबकि वो कह रहा है कि 5,000 है ना, मुझे अमाउंट कंफर्म करें। यस सर। अब वो कह रहा है साल के आखिरी दिन सप्लाईज ऑन हैंड, का मतलब साल के आखिरी दिन सप्लाईज मौजूद हैं। कितने की? 2,000 की। इसका मतलब है हमारे पास 2,000 की सप्लाईज मौजूद हैं, वो हमारा खर्चा, नहीं है। और हम तो खर्चा लिख के बैठे हैं सारी जितनी भी थी हमारे पास। 5,000। तो उस तो खर्चे को मैं क्या करें? एंट्री सुना दूं? हाँ सुना दें। सप्लाईज सप्लाईज डेबिट 2,000 और सप्लाईज एक्सपेंस 2,000 शुक्रिया, बहुत बहुत, क्रेडिट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। शुक्रिया शुक्रिया। मोहसिन भाई कहाँ चलेगा? हुज़ैफा जल्दी से कांटेक्ट करो उसको। 2016 सर वो बोल तो रहे थे काम होना है उनकी अभी तरफ। तो आया था, वो अभी आ गया था ना क्लास में, कहाँ चला गया? चले अच्छा ओके। मोमिना है, फातिमा, लाइबा आज नहीं आ सकती, उसने बोल दिया था। ओके। इकरा मुनव्वर से कांटेक्ट ही नहीं होगा लोगों का, ये भी बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा, इकरा मुनव्वर क्लास को ज्वाइन करें,
बोल दें अगर कोई जानने वाला है उनका। अच्छा बहरहाल समरी है कि कुछ 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। पॉइंट नंबर 2 में रेंट एक्सपायर्ड लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट सुना रहे हैं जनाब ईशा। ईशा आवाज आ रही है तुम्हें? अनम्यूट करके सुना दो एडजस्टमेंट भाई। ईशा क्लास में है हमारे साथ? ईशा आर यू देयर? नहीं, मैं ही सुना देता हूँ मेरा ख्याल है बच्चों, क्या कहते हो आप? मैं सुनाता जाऊँ अब जल्दी जल्दी, वरना फिर तुम लोग। यस सर, ओके, अब जहां तुम टाइम लग स्टक, रहा है। अब जहां पे जो स्टक होगा वो बगैर बोले बगैर पूछे अनम्यूट कर लेगा और बोलेगा सर ये एडजस्टमेंट दोबारा समझाएं या ये समझाएं कैसे बनी है। सही, अब मैं समझाए बगैर एडजस्टमेंट कोशिश करता हूँ तेजी से चलूं। 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 एडजस्टमेंट नंबर 2 रेंट एक्सपायर्ड 6000 ऊपर गए, रेंट का वर्ड देखा, प्रीपेड रेंट 9000 रुपए लिखा नजर आया, यानी सारी अमाउंट को प्रीपेड समझ के बैठे हैं। कहा खर्चा हो चुका है तो खर्चा रिकॉर्ड होगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट 6000 रुपए से। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद। अगली एडजस्टमेंट नजर आ रही है मुझे पॉइंट नंबर 6 ऑफिस सप्लाईज यूज। ऊपर गया, ऑफिस सप्लाईज का वर्ड देखा, ऑफिस सप्लाईज किस नाम से लिखी है? ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज के नाम से नहीं बल्कि एक्सपेंस के नाम से लिखी है। इसका मतलब मैं सारी अमाउंट को अपना खर्चा कह के बैठा हूँ। अब जरा गौर से दिखेगा सब बच्चे, बराहे मेहरबानी जब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं ना तो यहाँ ऑफिस सप्लाईज ये नहीं बता रहा कितनी बची, बल्कि कह रहा है ऑफिस सप्लाईज इस्तेमाल हुई है 13000। अबे हम समझ रहे थे सारे का सारा हमने कर लिया इस्तेमाल 15000, वो कह रहा है सिर्फ 13000 की इस्तेमाल हुई। तो अब उसने यहाँ नहीं बताया कितने की बची हुई है, बट पढ़े लिखे हैं आप, समझदार हैं, आप खुद से डिसाइड करेंगे कि कितने की बची हुई होंगी। 2000 की। 2000। 2000 आप रुपए। सबने एडजस्टमेंट बनाई, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 2000 रुपए से। किसी को एतराज है तो वो खुद बोले, वरना मैं नेक्स्ट ईयर पे आ चुका हूँ। 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 एडजस्टमेंट नंबर 5। सर 4 क्यों नहीं? क्योंकि 4 में मुझे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा नजर आ रहा है, मुझे उसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है कि ये प्रीपेड है। हालांकि मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे एडवर्टाइजमेंट के साथ प्रीपेड नजर आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको अभी एडजस्टमेंट अटेम्प्ट करना सिखाई पहले नीचे पढ़कर। एडजस्टमेंट में आपको कोई अलामत नजर आए प्रीपेड की तो आप ऊपर जाएंगे, लेकिन जब आपको नीचे कोई अलामत नजर ना आ रही हो तो फिर कैसे हैंडल करना है एडजस्टमेंट को वो भी पढ़ाऊंगा। ओके आगे बढ़ता हूँ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देखा 5000 है, कहा छोड़ दो क्योंकि इसमें कोई पहचान नजर नहीं आ रही है। एडजस्टमेंट एक्रूड की भी हो सकती है और ये प्रीपेड की भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 5 अनयूज ऑफिस सप्लाईज। ऊपर गए, ऑफिस सप्लाईज जाके देखी, ऑफिस सप्लाईज अगेन ऑफिस सप्लाईज के नाम से नजर आ रही है, यानी ये हमारा एसेट्स हैं। तो ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट है और वो ईयर एंड पर कह रहा है कि ऑफिस सप्लाईज अभी भी अनयूज है 2000। हम ऊपर भी ऑफिस सप्लाईज एसेट लिख के बैठे हैं, बट हम अपनी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड करके बैठे हैं 7000। वो कह रहा है कि साल के आखिर दिन अनयूज ऑफिस सप्लाईज में 2000, इसका मतलब 5000 की हमने इस्तेमाल कर लिया। आप सबने एडजस्टमेंट बनाई, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, प्री ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 5000 रुपए से। उम्मीद करता हूँ आप सब ये एंट्री बना चुके हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर पे आ गया हूँ 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 एडजस्टमेंट सर नंबर 2। जी फरमाइए जल्दी से। सर मुझे आपसे ये पूछना था, मैंने मतलब मैं समझी ये प्रीपेड वाली है, तो यानी प्रीपेड के अलावा भी नहीं यानी आप कैसे दूसरी हो। समझी? पहले आप ये तो बताएं आप समझी कैसे? जब सर तक आपने वो बताई थी ना, यानी पॉइंट नंबर 4 बताया था जिसमें एक्सपेंस के वर्ड्स यूज हो रहे हो, नहीं एक्सपेंस नहीं लिखवाया जिसमें मैंने। ये ले आज भी यहाँ पे हमारे पास प्रीपेड मौजूद है, ये ले स्क्रीन देखिए बराए मेहरबानी, स्क्रीन देखें अच्छा आपको नजर आ जाएगा अभी। ये प्रीपेड का लेक्चर है मेरा, अच्छा मैंने यहाँ कहीं भी एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? यूज्ड अच्छा एक्सपायर्ड यूज्ड एक्सपायर्ड है एंड ना, कंज्यूम्ड। एक्सपेंस अच्छा नहीं सही लिखा है, हुआ। सही है, तो इसका सही है, मतलब है कि एक्सपेंस पहचान नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस का वर्ड ना बेटा एक्रूड में भी आता है मेरा बच्चा, ये देखो सही है, एक्रूड का सही है, लेक्चर भी है मेरे पास, ये रहा। इसमें सही है एक्सपेंस का वर्ड सर, यहाँ भी आता है और वहां भी, तो इसलिए मैं ना अपने पास से भी कह नहीं सकता। आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो सही है, थैंक। एडवर्टाइजमेंट छोड़ दें, 5 आप बना चुकी हैं। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2015 प्राइवेट एडजस्टमेंट नंबर 2 प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड। ऊपर गए, ऑफिस रेंट देखा, ऑफिस रेंट किस नाम से लिखा नजर आया? प्रीपेड ऑफिस रेंट के नाम से, यानी हम सारी अमाउंट को समझ के बैठे हैं। अपना एसेट आपने एंट्री बनाई, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट 8000 रुपीज से। एडजस्टमेंट नंबर 5 पर आ चुका हूं। सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 8000। टू द एक्सटेंट का मतलब होता है इस हद तक। सेल सैलरीज 8000 रुपए की हद तक प्रीपेड हैं। तो हम ऊपर गए, सेल सैलरीज की अमाउंट देखिए, हम सेल सैलरीज 60000 रुपए लिख के बैठे हैं, इसका मतलब हम 60000 रुपए अदा कर चुके हैं और हम उसे अपना खर्चा समझते हैं। साल के आखिर दिन वो कह रहा है सेल सैलरीज की अमाउंट 8000 रुपए, सेल सैलरीज की अमाउंट 8000 रुपए अभी तक खर्चा बनी नहीं है, वो आपने पहले से अदा की हुई है मुलाजमीन को, और आप उसे खर्चा कह के बैठे हैं, यानी अपने खर्चे को कीजिए कम और अपने एसेट में कीजिए इजाफा। आप सबने एंट्री बनाई, प्रीपेड सेल सैलरीज डेबिट, सेल सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 8000 रुपीज। फातिमा, हुजैफा, मोमिना, सबको समझ आ गई? यस सर। यस सर, ओके यस सर। ओके ओके।
नेक्स्ट हुजैफा, क्लियर है बेटा? महाजेब भी चली गई है, यस सर के लिए महाजेब भी चली गई है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये अनाउंस कर दूं, अब मैं ये लेक्चर वहाँ पे अपलोड भी कर दूंगा। और मैंने ये सोचा है कि आप लोग, क्योंकि टाइमिंग का बहुत कंस्ट्रेंट आ रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कभी कोई फारिग नहीं है, कभी कोई फारिग नहीं है। मैं जो हूँ आप लोगों के लिए, मतलब एक वक्त होता था कि बच्चे टीचर के पीछे भागते थे, आज उल्टा सिस्टम है, टीचर बच्चों के पीछे भाग रहा है, मैसेज कर करके बता रहा है अभी पढ़ लो, अब पढ़ लो, अब पढ़ लो। तो मैंने ये सोचा है कि आप लोग अपनी सहूलत से अगर नहीं पढ़ पा रहे तो मैं फिर रिकॉर्डिंग करके बना के अपलोड कर दूंगा और आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप वो देख लीजिएगा। यानी जब मेरे पास टाइम होगा मैं छोटे से क्लिप्स बना के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट के ऐसे शेयर करता रहूंगा और आप वो देखते भी रहेंगे साथ साथ, तो उससे भी आपको काफी इफाका होगा इंशाल्लाह। समझ तो गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 2015 प्राइवेट हो गया, नेक्स्ट 2014 रेगुलर। सर सर फरमाइए मुझे रिक्वेस्ट करनी जी। थी, ऑनलाइन हो तो ज्यादा बेहतर है। कुछ तो बेटा पूछ नहीं सकते। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बना बना के साथ साथ शेयर करता जाऊंगा, और जब जब ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं मैं ऑनलाइन तब तब पढ़ाता भी जाऊंगा। तो इससे होगा क्या कि आप में से जैसे कुछ लोग जो है जो जी नहीं पढ़ पाते ऑनलाइन, जैसे जो ऑनलाइन आ जी गया वो उस वक्त पढ़ ले, और जो नहीं आया वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं तन्हाई में बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, अगर आप में से जी कोई एक बच्चा अवेलेबल है तो वो एक बच्चा आके क्लास ले ले। हम्म, बट फिर उसमें ये होगा कि सर 1 से 2 बच्चे अगर होंगे तो मैं फिर पार्टिसिपेशन नहीं करवाऊंगा, फिर मैं बोलता रहूंगा कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये यूं होगा, और फिर आप उस लेक्चर को पढ़ लें बाद में, तो आपको जी शॉर्ट सही है। लेक्चर मिल जाएगा। अभी तो ये होता है ना कि आप दूसरे बच्चों की बातें भी सुन रहे हैं ये भी, तो फिर इस तरह से ही आपको शॉर्ट लेक्चर मिलेगा, आप उसको प्रैक्टिस करें, पढ़ें डायरेक्ट। जैसे अभी मैं आपको बोलने का मौका कम दे रहा हूँ, समझ गई मोमिना? जी 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 और अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझसे डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं ना, मैंने कब मना किया कि आप मुझसे नहीं पूछा, आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया करें कोई प्रॉब्लम हो। जी 2014 सही है। रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1B, एडजस्टमेंट नंबर 2, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड फॉर द ईयर, ऊपर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस भी है और इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं है, यानी हम सारी इंश्योरेंस को प्रीपेड कह के बैठे हैं और इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई है 9,000 रुपए से। मजे की बात है ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस भी 9,000 रुपए था, तो फातिमा एंट्री नहीं बनाऊं? बनेगी क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। एग्जैक्टली, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 9,000 रुपए से। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रीपेड रेंट दिसंबर 31 को नील होना चाहिए या नील है। प्रीपेड रेंट ऊपर बुक्स में रिकॉर्ड नजर आ रहा है कितना, 20,000, यानी पूरा का पूरा प्रीपेड हमारा बन चुका है एक्सपेंस। आप जीरो सबने एक्सपेंस। यस प्रीपेड रेंट क्रेडिट कर दिया और रेंट एक्सपेंस डेबिट किया 20,000 रुपए से। किसी को एतराज तो जल्दी से बोले, मैं नेक्स्ट ईयर पे आ चुका हूँ। 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4। एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा है अनयूज ऑफिस सप्लाईज, ऊपर गए ऑफिस सप्लाईज जाके देखी, ऑफिस सप्लाईज 4,000 रुपए नजर आई, और नीचे कह रहा है अनयूज ऑफिस सप्लाईज 500 की है, इसका मतलब है 500 भी हमारा खर्चा नहीं बना, आप सबने एंट्री बनाई, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 3,500 रुपए से। एतराज हो तो बोलिएगा वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2,000, ऊपर गए एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिख के बैठे हैं प्रीपेड के नाम से 16,000 रुपए, और वो कह रहा है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट साल के आखिरी दिन 2,000 रुपए, इसका मतलब है 14,000 रुपए की एडवर्टाइजमेंट हमें फायदा पहुंचा चुकी है। आपने एंट्री बनाई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट क्रेडिट 14,000 रुपए से। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी भी एडजस्टमेंट में कोई पहचान नजर नहीं आ रही। 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ऊपर गया इंश्योरेंस का वर्ड ढूंढा, अनएक्सपायर्ड के नाम से नजर आया। अनएक्सपायर्ड का आसान नाम प्रीपेड होता है, मैं अपने बुक्स में प्रीपेड रिकॉर्ड करके बैठा हूँ 3,600, क्योंकि मैं 3,600 रुपए अदा कर चुका हूँ साल के आखिरी दिन। वो कह रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1,200 रुपए होनी चाहिए, तो मैंने कहा इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 1,200 रुपए से। 2013 रेगुलर की एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपको बता रहा था, रिजा अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया और आपको मेरी आवाज आ रही है तो 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 एडजस्टमेंट नंबर 2 समाप्त फरमाएंगी। अब आप सप्लाईज यूज जैसे लिखा देखा, ऊपर गया ऑफिस सप्लाईज नजर आई 1,600 रुपए की, कहा सारी सप्लाईज को अपना एसेट मान के बैठा हूँ, साल के आखिरी दिन बोल रहा है ऑफिस सप्लाईज यूज कर चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं 1,000 रुपए से, इसका मतलब है 1,000 रुपए मेरा खर्चा हो चुका है और मैंने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। आप सबने एंट्री बनाई सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 1,000 रुपीज से। जहां एतराज हो अनम्यूट कीजिएगा और बोलिएगा ये समझाएं। आगे बढ़ रहा हूँ, एडजस्टमेंट नंबर, और मुझे सवाल में नजर नहीं, सर एक दफा दोबारा से। तेरे तो मजे लगे हुए एक दफा दोबारा से, यहाँ क्या रिपीट का बटन लगा हुआ है जो मैं दबाऊंगा?
दोबारा बोल देता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। सप्लाईज, अस्सलाम वालेकुम सर, अभी अभी आई हूँ, बस एक दफा वालेकुम और समझा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। एडजस्टमेंट नंबर 2 मैंने सुनाई है 2013 रेगुलर की। सप्लाईज यूज के एडजस्टमेंट 1000 रुपीज से बनाई है, क्योंकि ऊपर ऑफिस सप्लाईज 1600 रुपए लिख के बैठे हैं और साल के आखिरी दिन कह रहे हैं सप्लाईज 1000 रुपए की इस्तेमाल हो चुकी हैं, मतलब 1000 रुपए से हमारा खर्चा हो गया है। तो एडजस्टमेंट बननी चाहिए सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट 1000 रुपए से। और इसके ऊपर पॉइंट नंबर 1 की एडजस्टमेंट आपने बनाई है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, और वो बनाई है आपने 2400 रुपए से। सही है। एडजस्टमेंट नंबर 1 बच्चों यही बनाई है ना, इंश्योरेंस एक्सपेंस जी डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 2400 रुपए से और सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट 1000 रुपए से। आगे बढ़ूं? प्रीपेड ऑफिस नहीं होगा। प्रीपेड ऑफिस नहीं होता, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज की नेचर ऑलरेडी एसेट होती है, एसेट के नाम से पहले प्रीपेड नहीं लिखते। ओके सर। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 में एडजस्टमेंट नहीं है, 2, 3, 4 में नहीं है, 5, 6, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है। 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 में एडजस्टमेंट नहीं है, 2008 में है। 8 पे आ जाओ, 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए सब बच्चे। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो ठीक, नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके के अफसोस करें। क्या आप 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 पे मौजूद हैं? अगर हैं तो अब मैं पढ़ने लगा हूं, जरा तवज्जो दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 है बेटा जो हमारे लिए है, क्योंकि वहां लिखा है इंश्योरेंस का प्रीमियम 24,000 रुपए अदा किया गया, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। रिकॉर्डेड एज अनएक्सपेंड इंश्योरेंस, और हमने इसको अदा करते हुए माना अपना एसेट। December 31st इंश्योरेंस फॉर 3 months was converted to expense। हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, यकीनन आपका जवाब होगा नो सर। हमने रिकॉर्ड किया था सारी अमाउंट को अपना प्रीपेड, 24,000 रुपए प्रीपेड रिकॉर्ड किया था। 24,000 कितने वक्त का था? 2 साल का। 2 साल का था तो भाई आज 3 महीने गुजरे, 3 महीने की अमाउंट कैसे निकालूं? क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या 3 से डिवाइड कर दूं? अबे नहीं भाई, 24,000 कितने वक्त का है? कितने महीनों का है? यकीनन आपका 24। जवाब 24। 24 महीने। तो आप इसको 24 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। मेरे मुताबिक करेक्ट आंसर है 3000 रुपीज। इसकी एंट्री बननी चाहिए इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 3000 रुपीज से। नहीं समझ आया तो बेफिक्र होकर बोलें, वरना मैं 2012 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 1 पर आ चुका हूं। पहली एडजस्टमेंट यूज ऑफिस सप्लाईज, ऊपर गया ऑफिस सप्लाईज का वर्ड देखा, ऑफिस सप्लाईज मुझे लिखी हुई नजर आई। ऑफिस सप्लाईज के नाम से नहीं बल्कि ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से मैं सारी अमाउंट को खर्चा कह के बैठा हूँ 5,000 रुपए, क्योंकि मैंने ऑफिस सप्लाईज 5,000 की खरीदी होंगी और मैंने समझा होगा मैं इसे इसी साल इस्तेमाल कर लूंगा, मैं उसे पूरा एक्सपेंस कह के बैठा हूँ। सर आवाज गायब हो गई। ओके 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 ओके, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने का कि आवाज़ गायब हो गई थी। आई होप कि अब आप सबको आवाज़ आ रही है यकीनन। मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। क्या आप यस। मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी आखिरी आवाज़ कहाँ तक आई? मेरा माइक खुला हुआ और आपको आवाज़ ना है तो आप समझ जाइएगा कि कोई फॉल्ट है। जी, कहाँ तक आपने सुना आखिरी जुमला फातिमा? कि सर हम अपना क्या 5,000 हम खर्चा मान के बैठे हुए हैं। ओके, वेरी गुड। कि हम 5,000 रुपये खर्चा इसलिए मान के बैठे हैं क्योंकि 5,000 रुपये हम अदा कर चुके हैं, 5,000 की सप्लाईज हमने खरीदी होंगी, लेकिन साल का फिर गई सर आवाज। पहले इसी जुमले में कोई मसला है। माइक माइक भी तो इस्तेमाल हो के बेचारा पुराना हो रहा है ना, माइक का क्या कसूर है? माइक इस्तेमाल हो के पुराना हो रहा है। चलो बहरहाल मैं दोबारा कहता हूँ, हमने सप्लाईज 5,000 रुपए की खर्चा इसलिए कह दी क्योंकि 5,000 की सप्लाईज हम इस्तेमाल समझ रहे थे कि इसी साल कर लेंगे। साल के आखिरी दिन पता चला कि ऑफिस सप्लाईज इस्तेमाल हुई हैं 3,000 की, इसका मतलब है 2,000 की सप्लाईज अभी भी हमारे पास बची हुई हैं, तो हमें अपने खर्चे को कर देना चाहिए कम। आप सबने एंट्री बनाई ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। सर फिर सर दोबारा नहीं आ रही आवाज। सर ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस क्रेडिट के बाद आवाज आई? एक मिनट पहले मुझे आवाज आई? आ रही है, बेहतरीन आवाज आ रही है ना, टिका के यस। जबरदस्त। हाँ, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को कम करना है क्योंकि हम सारी अमाउंट को खर्चा कह के बैठे हैं, और जो अमाउंट इस्तेमाल नहीं हुई यकीनन वो हमारा एसेट है, एसेट बढ़ा लें अपने पास। आप सबने एंट्री बनाई ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज सर आवाज नहीं आ रही फिर।
सर अमाउंट क्या होगी? 2000। हेलो, सर आवाज। जी प्यारे बच्चों, आवाज अब आ रही होगी आपको। मेरा माइक की बैटरी खत्म हो गई थी ना, मेरा बच्चा, माइक की बैटरी चेंज कर दी मैंने, सही है। अब अगर आवाज दोबारा जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। इसी तरह बिला तकल्लुफ बोलिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं होता आपके माइक से बोलने से मुतालिक। वैसे भी मुझे कोई एतराज नहीं होता, आप लोगों को पता है। ओके, तो क्या ये एडजस्टमेंट क्लियर है जो मैंने आखिरी बताई है? क्या हम ऑफिस सप्लाईज एसेट रिकॉर्ड करेंगे और अपना और एक्सपेंस को एक्सपेंस को कम अपना कर कम देंगे? कर देंगे। एक्सपेंस को कम कर देंगे। अमाउंट अमाउंट 2000 से बनेगी। 2000 से होगी, सीधी सी बात है। ठीक अच्छा है मेरा? सर, किसी भी एसेट के साथ हम प्रीपेड नहीं लगाते, बस सिर्फ एसेट को ही बढ़ा देते हैं। देखो ना, जब कोई चीज है ही ऑलरेडी एसेट, तो मैं एसेट के नाम के साथ प्रीपेड लगा के क्या जाहिर करूं कि मैं ढक्कन हूं? जब मुझे पता है रेंट के साथ प्रीपेड लगाना जरूरी है, क्योंकि रेंट एक्सपेंस हो सकता है, रेंट इनकम हो सकता है, रेंट पेबल हो सकता है, रेंट रिसीवेबल हो सकता है, लेकिन जी सप्लाईज तो होती ही मेरा एसेट है। करंट एसेट है, तो मैं उसके साथ प्रीपेड क्यों लगाऊं? समझ गए? सही है सर। ओके, ओके आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद प्यारे बच्चों, जनाब जनाब जनाब, एडजस्टमेंट नंबर 2, रेंट वाज पेड फॉर 1 ईयर ऑन April 30, 2009। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम कब बैठे हुए हैं। हम बैठे हुए दिसंबर 31 2009 को, सही है। मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आप, जब तक मैं आपको अल्लाह हाफिज़ फी अमानिल्लाह नहीं कहूंगा, जब तक आप ज्वाइन करते रहेंगे, याद रहे, ठीक है। तो दिसंबर 31 2009 को हम बैठे हैं और वो कह रहे हैं रेंट अदा किया गया था किस दिन? April 30। April 30 यानी अप्रैल पे भेजें लानत। तो कब से कब तक अदा किया गया? May 1 2009 से, और 1 ईयर का मतलब अगले साल के April 30 तक। तो भाई मई से लेके दिसंबर 31 तक गुजर गए मेरे मुताबिक 8 महीने। आप बताइए कितने? 8। 8। अब मुझे ये देखना है कि मैंने रेंट को किस नाम से रिकॉर्ड किया हुआ है। क्या मैं खर्चा कह के बैठा हूँ या मैंने उसे अपनी एसेट माना हुआ है? मैं ऊपर गया, मैंने जाके देखा रेंट लिखा हुआ है, प्रीपेड रेंट 3600 रुपए। मैंने रेंट को अपना एसेट समझा हुआ है और मैंने ये 3600 रुपए अदा किए थे 1 साल के लिए, 12 महीने के लिए। 1 महीने की अमाउंट बनती है 300 रुपए। मैं सारी अमाउंट को अपना एसेट समझ के बैठा हूँ, बट 8 महीने गुजर चुके हैं, इसका मतलब है 8 महीने की अमाउंट बन गई है हमारा एक्सपेंस। आप सबने एंट्री बनाई, रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट, और अमाउंट लिखी 2400 रुपए। बोलिए, आगे बढ़ू। पॉइंट नंबर 4, अनएक्सपायर्ड सैलरीज। आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल आ रही है। अनएक्सपायर्ड सैलरीज 1500 रुपए लिखा है। ऊपर गया, सैलरीज का नाम देखा, सैलरीज एक्सपेंस के नाम से है या प्रीपेड के नाम से? सैलरीज मुझे एक्सपेंस के नाम से नजर आया। 6000 रुपए। सर 6000 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने अदा किए होंगे मुलाजमीन को 6000 रुपए, मैं उसे सारा खर्चा समझ के बैठा हूँ। साल के आखिरी दिन वो कह रहा है कि अभी सैलरीज 1500 रुपए खर्चा नहीं बनी, अनएक्सपायर्ड है, अनयूज है, आपने मुलाजमीन से काम नहीं लिया। हम तो सारी अमाउंट को खर्चा इसलिए कह रहे थे कि हम समझ रहे थे सारे मुलाजमीन से काम करवा लिया। साल के आखिरी दिन पता चला अभी मुलाजमीन से काम नहीं करवाया, तो ये पैसे हमें पहुंचाएंगे फायदा अगले साल, ये हमारा एसेट है। आप सबने खर्चे को क्या कम और एसेट को बढ़ा लिया। एंट्री बनाई, अनएक्सपायर्ड सैलरीज या प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 1500 रुपए से। मेरे मुताबिक इस सवाल की सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। 2012 प्राइवेट, आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर की तरफ जा रहा हूँ। 2011 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 का सेकंड पार्ट। 1 का सेकंड पार्ट। क्या आप 2011 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 एडजस्टमेंट 1 के दूसरे पार्ट पे मौजूद हैं? वहां लिखा है प्रीपेड सैलरीज 5000 रुपए। ऊपर गए, सैलरीज एक्सपेंस के नाम से लिखा है 32,000। हम सैलरीज को अपना खर्चा इसलिए समझ रहे हैं कि हम सारे पैसे दे चुके हैं और हम समझ रहे थे हम मुलाजमिन से काम करवा चुके हैं, बट ईयर एंड पर उसने कहा कि सैलरीज तुमने 5000 रुपए एडवांस में दी हुई है, इसका मतलब है 5000 हमारा खर्चा नहीं। आप सबने एंट्री बनाई, प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 5000 रुपए से। एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4 लेफ्ट, 5 लेफ्ट एंड 6 ऑल्सो लेफ्ट। ओके, क्वेश्चन 2011 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, सप्लाईज यूज ड्यूरिंग द ईयर। ऊपर गया, सप्लाईज देखा, सप्लाईज एक्सपेंस के नाम से लिखी है, इसका मतलब है मैं सप्लाईज को सारा अपना खर्चा समझ के बैठा हूँ। वो कह रहा है कि सप्लाईज इस्तेमाल हुई है 3000, जबकि हम खर्चा लिख के बैठे हैं बुक्स में 15000। वो कह रहा है भैया तुमने सप्लाईज 5 कितने की इस्तेमाल की है? सिर्फ 3000 की, और तुम खर्चा लिख के बैठे हो किताबों में कितना? 15000। खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है, खर्चे को करो कम और कहो सप्लाईज तुम्हें फायदा पहुंचाएंगे अगले साल। तुम सबने एंट्री बनाई, सप्लाईज डेबिट 12000, सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 12000। बोलो एतराज? नहीं। प्रीपेड रेंट वाली एडजस्टमेंट पे आ गया।
ऊपर गया, रेंट देखा, रेंट एक्सपेंस के नाम से नजर आ रहा है, क्या प्रीपेड रेंट के नाम से नजर तो नहीं आ रहा? कभी कभी कोई एक चीज दो दो नामों से भी नजर आ सकती है। सर जब दो नामों से नजर आएगी तो क्या करना है? तो फिर सेम नाम से सर मैच करना है जी। सर मुझे आपसे पूछना था, ये जो आपने नंबर 2 बताई सप्लाईज वाली, सर ये प्रीपेड वाली है? सप्लाईज सप्लाईज की सारी एडजस्टमेंट प्रीपेड वाली होती है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सप्लाईज खरीदते हुए आवाज नहीं आ रही? अब आई सर, अब हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही हेलो आपकी। जी अब आई सर। हेलो हेलो हेलो। सर बहुत स्लो आवाज हेलो हेलो की आ रही है, बहुत स्लो। यार फिर मुझे बताना, 2011 रेगुलर की जो प्रीपेड वाली थी वो 5,000 रुपए से बनी है ना एंट्री? हाँ 5,000 से बनी है। ओके थैंक यू। वेलकम वेलकम। सर कहाँ चले गए? सर की शायद ना बैटरी, वही इसकी क्या माइक सर बोलते हैं ना, उसकी खत्म हो गई है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। हेलो रेजा। हेलो हेलो मोमिना। या मैं तुमसे पूछूं, ये 2012 के प्राइवेट सर ने जो बताई थी नंबर 2, इसमें मतलब रेंट एक्सपेंस डेबिट होता है या रेंट प्रीपेड रेंट डेबिट होता है इसमें 2012 प्राइवेट?